मुझे तुमसे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
ओम शांति। ओम शांति। आज है प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि हमारे परमपिता हैं, परम शिक्षक हैं और परम सतगुरु भी हैं। तो आज है सतगुरुवार। तो सतगुरुवार के दिन हम सभी बच्चे तीनों रूपों से अपने प्यारे पिता बाबा को याद करते हैं और सतगुरुवार के दिन आज हम भोग भी लगाएंगे। तो मीठे मीठे बाबा की जब तक मधुर मधुर ज्ञान मुरली की शिक्षाएं हम स्मृति में नहीं लाते, या जब तक उस ईश्वरीय ज्ञान का वर्णन नहीं करते, तब तक हमें चैन नहीं आता। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ऐसे होता है ना। अमृत वेला बाबा की याद जरूर हमको चाहिए, फिर हमें बाबा की मुरली भी जरूर सुनने को चाहिए या पढ़ने को चाहिए, और फिर सारा दिन कर्म योगी बन करके कर्म भी करते, कर्म करते करते बाबा को याद भी करते हैं। तो इस प्रकार हम सभी बाबा के बच्चे राजयोगी भी बनते, कर्म योगी भी बनते, सहज योगी भी बनते और सरल योगी भी बनते। और हमें मीठे मीठे बाप दादा के भिन्न भिन्न अनुभव भी योग में भी आते रहते हैं। मुरली सुनते सुनाते या ज्ञान दान करते कराते, धारणाएं भी करते कराते हमें अनेक प्रकार के अनुभव आते रहते हैं। अब इन अनुभवों में सबसे श्रेष्ठ अनुभव हम बच्चों का कौन सा रहता है? जब हम बच्चे बहुत दिल से, बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं। अब बाबा को हम बहुत दिल से, बहुत प्यार से कब याद करते हैं? एक तो हमारा बाबा से यदि स्नेह है तो हम बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। और फिर यदि हमने बाबा की आज्ञा का पालन किया, किस आज्ञा का? जो सबसे पहली मुख्य आज्ञा है कि मैं स्वयं को भूलकर, यानी देह को भुलाकर, जब आत्मा अपने को महसूस करते हुए और परमपिता परमात्मा शिव बाबा को अशरीरी होकर जब मैं याद करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है और वो मैंने जैसे दिल से प्यार से बाबा को याद किया। परंतु इन यादों के अंदर जो मीठे मीठे विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को भी हमें पार करना पड़ता है। वो मीठे हैं परंतु हैं तो विघ्न। अब वो कौन से विघ्न हैं जिनके लिए मैं आपको कहती हूँ मीठे मीठे विघ्न? और वो विघ्न है देहधारियों की यादें, या फिर हमारी छोटी बड़ी इच्छाएं। तो हमें देहधारियों की याद का भी त्याग करना है और हमारी छोटी बड़ी जो भी इच्छाएं हैं उनका भी त्याग करना है। जब हम किसी भी प्रकार से कोई इच्छा को अनुभव नहीं करेंगे, या कोई भी देहधारी जब हमें याद नहीं आएंगे, तब कहेंगे कि हम फाइनल एक बाबा की याद में रहते हैं। हमें कैसे पता चले? कई पूछते हैं हमें कैसे पता चले
कि हम अभी कर्मातीत की ओर जा रहे हैं, या हम अभी एक बाबा की याद में ही पास होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको देखने का मापदंड एक ही है, और वो है कि हमारी इच्छाएं जैसे जैसे कम होती जाती हैं, या हम उन इच्छाओं का अधिक से अधिक त्याग करते जाते हैं, उसी प्रकार देहधारियों की यादों के रस जो हम ले रहे हैं, सुख जो स्मृतियों से लेते जा रहे हैं, यदि ये हमारा कम होता जाता है तो हम उसमें पास है। अब कैसे पता चले कि देहधारियों की याद कम हो गई? तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे हम पहले कोई भी बात में कहीं मूंझते हैं, कोई समस्या आती है या कोई परिस्थिति आती है या कहीं कोई उलझन आती है, कोई बात हमारा रास्ता रोकती है, हम कहीं दिशा भूलते हैं, मार्ग भूलते हैं, या कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि मेरे से कोई अयोग्य काम हो गया, अयोग्य कर्म हो गया, या कहीं न कहीं मेरे से कोई गलती हो गई, कहीं न कहीं मेरे से कोई भूल हो गई। और वो जिस समय हमें महसूस होता है तो हमें तुरंत उस परिस्थिति, विघ्न या तूफान या जो भी परीक्षा के रूप में हमारे सामने विघ्न आता है, तो हमें उस समय किसकी याद आती है? जैसी बात वैसे संबंध की स्मृति होती है। कोई बात ऐसी होती है जिसमें माता पिता की याद आती है, कोई बात ऐसी होती है कि चाचा मामा की याद आ गई, कोई बात ऐसी होती है कि हमें परिवार के सभी सदस्य, छोटे बड़े भाई बहन सब याद आ जाते हैं, कोई बात ऐसी होती है कि हमें गुरु का स्मरण होता है, कोई बात ऐसी होती है कि हमें मित्र की याद आती है। इस प्रकार हमें भिन्न भिन्न बातों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की उन विशेषताओं से, जिन विशेषताओं से मुझे सहयोग मिला, मेरी वो प्रॉब्लम सुलझ गई, मेरी समस्या का समाधान हुआ, तो वो हमें याद आते थे। वो आना यदि बंद हुआ, बंद हुआ का मतलब अब मुझे वही बात जब मेरे सामने आई तो मुझे उस ही व्यक्ति की याद नहीं आई, परंतु उस व्यक्ति की जगह प्रभु ने ले ली। अर्थात उस जगह मुझे प्रभु की याद आई, शिव बाबा की याद आई। मैं उस व्यक्ति को जैसे भूल सी गई, वो व्यक्ति जैसे मेरी लिस्ट में नहीं रही, और मैंने बाबा को याद किया, बाबा को पुकारा, बाबा के कमरे में जाकर या बाबा के पास बैठकर मैंने बाबा को बात बताई। तो ये जितना जितना मेरा बाबा के समीप जाना, बाबा के पास जाना, बाबा के पास जाके बैठना, बाबा को हर बात बताना, बाबा को समस्या सुनाकर समाधान लेना, बाबा को सुनाकर विघ्न के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये जब हमारी शुरुआत हो जाती है और वह बारंबार, जब बार बार ये घटना होती रहती है, ये बात घटती रहती है और हम बार बार बाबा की ओर ही भागते हैं, हमें बाबा के सिवाय उस समय किसी को भी सुनाना या किसी की भी हमें याद आए ये होता नहीं है। तभी समझने का कि फाइनल अब मेरी बाबा से दिल लग गई, अब मुझे एक बाबा की याद आती है और मेरी हर समस्या का समाधान अब मेरा बाबा है। अर्थात शॉर्ट में कहूं तो अब मेरा हृदय प्यार से, दिल से कहता है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक उसी प्रकार हमारी कई छोटी बड़ी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं को भी हम क्या करते हैं, जो इच्छा जिसके थ्रू
हमारी पूरी हो सकती है, हम उसी व्यक्ति को याद करते थे, या फिर वो इच्छाएं ऐसी जिन इच्छाओं में खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, पहनने का है, ओढ़ने का है, या फिर मनोरंजन का साधन है, या कई अन्य साधन है जो हमारे भिन्न भिन्न संबंधियों को भिन्न भिन्न प्रकार से उनको काम में आते हैं, उनकी वो आवश्यकता है, या उनको वो अच्छा लगता है, या उनको वो प्रिय लगता है। तो हमें जब जहां जिस भी घड़ी हम उन चीजों को देखते हैं, या हम खाद्य पदार्थ बनाते, पेय पदार्थ बनाते, तो हमें उनकी याद आती है कि ये चीज फलाने को अच्छी लगती, ये चीज पीना फलाने को अच्छा लगता। अब खाद्य पदार्थ की लिस्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है, पेय पदार्थ की भी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। उसी प्रकार सब्जियां, कौन सी सब्जी किसको अच्छी लगती, कैसी अच्छी लगती, ऐसे ही पेय पदार्थ किसको कौन सा अच्छा लगता। फल है, फलों में फल किसको कौन सा अच्छा लगता, कौन सा अच्छा लगता। तो हर चीज को देखते हुए हमें उन व्यक्तियों की याद आए बिगर रहती नहीं। जब हमारा रजिस्टर ये दिखावे कि हमें उन चीजों को देखकर, और जिन व्यक्तियां उन पदार्थों से जुड़ी हुई थी, उन चीजों से जुड़ी हुई थी, उनकी हमें बिल्कुल याद नहीं आई, और हमें उस समय ये याद आया कि अरे ये तो फल बड़ा अच्छा है, ये तो हमें बाबा को पहले भोग लगाना चाहिए, बाबा को खिला के फिर खाना चाहिए। उसी प्रकार खाद्य पदार्थ बनावे तो हमें वो व्यक्ति याद ना आए, लेकिन अरे मैं आज बाबा को ये भोग लगाऊं, आज मैं बाबा को ये खिलाऊं, आज मैं वो खिलाऊं, आज ये पिलाऊं, आज वो पिलाऊं। तो मुझे हर खाद्य पदार्थ पर बाबा को भोग लगाना याद आवे, हर पेय पदार्थ पर बाबा की याद आवे, हर फल को देखकर बाबा की याद आवे, हर सब्जियों को देखकर बाबा के लिए मैं कैसे नवीनता से बनाऊं, बाबा को खिलाऊं, ये याद आए। उसी प्रकार जो भी व्यक्तियां मुझे याद आई, वो क्यों याद आई? उनके स्वाद के कारण। उनको हमारा वो बनाया हुआ स्वाद अच्छा लगा। लेकिन अब मैं ये सोचूं कि मैं जो बनाती हूँ वो बाबा को अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि यदि मेरा बाबा से प्यार है तो जो बाबा को अच्छा लगता है वो मुझे करना है, और मुझे अपने को भी वही अच्छा लगाना है। उसको कहते हैं सच्चा प्यार। कहते ना खाली ये कहना आवश्यक, इतना फलदायी नहीं कि मैंने कह दिया कि मुझे ये व्यक्ति अच्छी लगती है, ये पदार्थ अच्छा लगता, ये चीज अच्छी लगती, इसका ये गुण अच्छा लगता, उसकी ये विशेषता अच्छी लगती। अच्छा लगना माना क्या? अच्छा लगना इच्छा का ही नाम है। अच्छा लगना इच्छा का दूसरा रूप है। तो मुझे अब अच्छा क्या लगना चाहिए? जो बाबा को अच्छा लगता है। बाबा को क्या अच्छा लगता है? बाबा को ये अच्छा लगता है, आप सभी जानते हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने तक बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा ये चाहते हैं कि मैं बच्चों के लिए खास अमृत वेला फिक्स किया है। बच्चे अमृत वेले उठे, प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करे, रूरिहान करे और बाबा से मंगल मिलन मनाए और अपने में खूब शक्तियां भरे, जिससे वो अपने अवगुणों को निकाल सके और गुणों को धारण कर सके, और फिर अपने दैनिक दिनचर्या के कर्म वो शुरू करे। परंतु वो दिनचर्या में चलते समय वो अपने चैतन्य चित्र जो कि मेरा आदि स्वरूप था। जब मैं अशरीरी हूं तो परम धाम निवासी हूं, परंतु मैं आदि में इस सृष्टि पर
पूज्य देवी और देवता हूं, तो मेरा चरित्र कैसा था? मीठा था, प्यारा था। तो पूज्य देवी देवताओं को हम क्यों पूज्य कहते हैं? हमें वो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो सदैव जब भी हम देखेंगे मूर्तियां जो भी बनती हैं देवी देवताओं की, मुस्कुराती हुई हमें दिखाई पड़ती है। बहुत मधुर मुस्कान उनकी होती है। उसी प्रकार उनके जो भी कर्मों का, कर्तव्यों का गायन है, वो सब सकारात्मक है। उनका उठना बैठना, खाना पीना, उनका हर कर्म एक चरित्र था, जिस चरित्र का गायन शास्त्रों में आया। और वैसे भी दुनिया में कोई में अच्छे गुण होते हैं तो क्या कहेंगे? भाई ये तो एक देव मानस है, देव मानव है, इसमें बहुत अच्छे देवताई गुण है, ये दिव्य है, इसके अंदर दिव्यताएं हैं, इसके नैनों में शांति है, एक रूहानी दृष्टि का प्रभाव है। ये जब भी मुख से बोलते हैं तो फूल झरते हैं, ये जब भी बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं, कभी किसको कड़वा बोल के किसको दुख नहीं देते। ये सदैव सभी को बोल करके अपने मधुर बोलों से सुख देते हैं। इनके जो भी कर्म होते हैं वो सुखदायी होते हैं। तो हमें अपनी स्थिति का परिचय कैसे मिलता है? अपनी स्थिति को हम कैसे परखते हैं? कि हमारी इच्छाएं जो भी छोटी बड़ी रही, तो उन इच्छाओं को हमने कहाँ तक छोड़ा है, त्याग किया है, या उन इच्छाओं के प्रति हमारा आकर्षण हर जगह से निकलकर कितना बाबा में जाके पड़ा है। क्योंकि शिव बाबा है सबसे ज्यादा आकर्षण मूर्त, ऊंचे ते ऊंचा, महान ते महान। और एक ईश्वर की ही याद ऐसी है जिसमें ना कोई मोह, ना कोई लगाव, ना कोई झुकाव, परंतु उस याद में इतनी पवित्रता है, इतनी परम शक्तियां हैं कि हम जब उसको याद करते हैं ना, तो हमारी जो भी देहधारियों की यादों से बना हुआ जो कर्म का बोझ है, या उन यादों से जो हम प्रभु को भूल गए हैं, वो सारी देहधारियों की यादों को मिटाने की क्षमता उसमें है। वो एक अग्नि का स्वरूप है, और वो अग्नि ऐसी है कि हमने जितने भी पाप कर्म किए, वो सक्षम है ईश्वरीय याद, ईश्वर को याद करना, कि वो हमारे उन पापों का नाश करके हमारे में सामर्थ्य पैदा करती है। और वो सामर्थ्य सर्व शक्तियों का होता है, और वो सर्व शक्तियां हमें जब भी, जिस भी समय, जिस भी अवगुण के सामने, जिस भी आसुरी अवगुण के सामने, या जिस भी कामनाओं के ऊपर या इच्छाओं के ऊपर हम विजय पाना चाहते हैं, हम विजयी हो जाते हैं। हमें वो ताकत मिलती है, और हम जो पाना चाहते हैं, जैसे पाना चाहते हैं, जब भी पाना चाहते हैं, और जितना पाना चाहते हैं, वो हमें मिलता है। क्योंकि वो बेहद का बाबा है, और बेहद का बाबा हमें बेहद की प्राप्तियां कराता है। क्योंकि बेहद का वर्षा देता है, कहता है मैंने तुमको ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे बच्चे क्यों बनाया, ब्राह्मण क्यों बनाया? मैं तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए हूँ, तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए आया हूँ। मेरा वर्षा विशेष तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए है। तो हम कितने न सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली कहूँ, अहो सौभाग्यशाली कहूँ, पद्मा पदम सौभाग्यशाली कहूँ, तो हमें कौन मिला है? बस ये एक बात की स्मृति, मुझे कौन मिला है, तो भी हमारी जीवन के अंदर सर्व प्रकार के सुख, शांति
आनंद, प्रेम, पवित्रता, जो बाबा के गुण है ना, वो मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार जो बाबा को अच्छा लगता है तो मैं बाप समान अपने अंदर वो गुण धारण करने लगती हूँ। ऑटोमेटिकली अपने आप आते हैं और मेरी स्थिति कर्मातीत फरिश्ता के समान उड़ती कला की हो जाती है ना ऐसे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज तो देखो हमारे पास शकु दीदी भी आई है। शकु दीदी भोग लगाएगी। ये भी हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम जो भोग लगाएंगे वो प्रैक्टिकल में हमारा भोग वो लेकर के बाबा के पास पहुंचेगी, बाबा को भोग स्वीकार कराएगी। और फिर बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या कहा, भोग स्वीकार हुआ या नहीं हुआ, तो वो हमें आकर के अपने प्रिय मीठे मीठे बाप दादा का संदेश भी सुनाएगी। तो शकु दीदी अभी भोग लगाएगी और हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। हम भी पूरी कोशिश ये करेंगे, हम भी उनके साथ वतन में पहुंचे और हम भी भोग लगाएं। अच्छा, सभी बैठें और चलें बाबा के पास।
जाती है कहाँ। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। मैंने कहा मैं जाती वतन को, मैंने कहा मैं जाती वतन को। मेरा बाबा है जहाँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। लगती है जादू की नगरी, मन चकित होता यहाँ। लगती है जादू की नगरी, मन चकित होता यहाँ। लगती है जादू की नगरी, मन चकित होता यहाँ। चारों तरफ है चांदनी बिखरी, चारों तरफ है चांदनी बिखरी। श्वेत फिजाएं हैं यहाँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ। फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ। फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ। कैसी न्यारी है ये दुनिया, कैसी न्यारी है ये दुनिया। इशारों की भाषा यहाँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। नाचता है मन
मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथ ही सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को सतगुरुवार निमित्त हम सभी भोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, कल्प पहले की तरह रिपीट हो रहा है। बाबा ने तो यह भी बताया कि अचानक ड्रामा में नूंधा हुआ है। वर्तमान जो समय चल रहा है वो है बच्चों के लिए स्व परिवर्तन का समय, अर्थात अपने लिए आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनके लिए शक्तियों का स्टॉक जमा करना और साथ साथ विश्व के प्रति मनसा सेवा करना। तो बच्चों को ये देखना है क्या ये हमारा यथार्थ योग्य रीति से
हो रहा है। हमारा ये समय सफल हो रहा है। हमारे पास शक्तियां सेव हो रही है और विश्व के प्रति मनसा सेवा के वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं, क्योंकि रहम दिल बाबा के बच्चे हम भी मास्टर रहम दिल हैं। तो इस चेकिंग की बहुत आवश्यकता है, ताकि आगे आने वाली जो और पहाड़ जितनी समस्याएं, जिसको हम बच्चे यही कहेंगे कि हमारे सामने तो जो भी आएगी वो नथिंग न्यू। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के साथ क्लीन और क्लियर हैं, जिनका कनेक्शन एकदम क्लियर है मन और बुद्धि का, उनको हर रीति से अब भी बाबा की मदद मिल रही है, गुप्त रीति से। और आगे भी जो बातें सामने आएगी, अगर लाइन क्लियर होगी तो अवश्य मदद मिलेगी। अगर हमारे पास शक्तियों का स्टॉक कम रहेगा तो हमारे पास भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बाबा ने ये समय दिया हुआ है, इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाना है। और बच्चे नॉलेजफुल भी हैं। पूरी नॉलेज बाबा ने बच्चों को पहले से दे दी है। तो इसीलिए एक्यूरेट ड्रामा अपना पार्ट प्ले कर रहा है। बच्चे भी आज बच्चे भी अपनी रीति से आगे बढ़ते जाएं, याद की यात्रा को बढ़ाएं और साथ साथ नए नए अच्छे अच्छे अनुभव करते हुए अपने चेहरे और चलन से हम आने वाली आत्माओं को बाप दादा का साक्षात्कार करा सके, उसके लिए बच्चों को तैयार रहना है। हमारे लिए जो भी हो रहा है वो अच्छा ही है, और आगे भी जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे कहते हुए बाबा सभी बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। और वतन से तो बाप दादा हर बच्चे को देख ही रहे हैं, ये हम सबको ध्यान पर रहे। अभी हम सब अपनी चेकिंग करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहें, ताकि आगे हमें रास्ता हमारा क्लियर हो, बाबा का साथ हमारे साथ हमेशा रहे। फिर बाबा ने भोग स्वीकार करते हुए फिर से सभी बच्चों को प्यार भरी याद दी, प्यार दिया, और फिर हम आपके पास सामने आ गए। ओम शांति। तो अभी हम सभी में मीठे मीठे प्राण बाप दादा का शकु दीदी में वतन में जाकर के जो भोग स्वीकार कराया और संदेश लाया, वो हम सभी ने संदेश को सुना। अभी हम सभी फिर से अपने प्राण प्यारे बाप दादा की याद में बैठेंगे और सभी अपने अपने स्थान पर अवश्य बाबा को भोग लगाया होगा और भोग को स्वीकार करेंगे। ओम
शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा